हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम है यस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एंट्री के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हो या अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ऑर्डर ब्लॉक जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें और समझनी होती है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस या उसको भी हम इनएफिशिएंसी बोलते हैं। रियलिटी में ये तीनों नेम एक ही काम करते हैं, बस इनके नेम अलग अलग हैं, काम इनका एक ही है। ये सिर्फ एक गैप बनाते हैं ऑर्डर ब्लॉक के भी बीच में। तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की डिफिनेशन देखें तो ऑर्डर ब्लॉक की जो डिफिनेशन होती है वो होती है कि अगर कोई मार्केट बेयरिश साइड चल रहा है तो हमें उस कैंडल को मार्क करना है जो कि लास्ट बाइंग कैंडल थी बिफोर द सेल। मतलब जब मार्केट गिर रहा था तो कौन सी लास्ट कैंडल थी या जो लास्ट पुल बैक था, उस वो जो एरिया है हमारा, वो हमारा एरिया एक तरीके से ऑर्डर फ्लो कहलाता है। और जो हमारी लास्ट कैंडल होती है वो हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक कहती है। तो आइए हम उसे दोनों डायग्राम पे तो आइए हम उसे इन दोनों डायग्राम पे समझते हैं। तो यहाँ पे पहला जो डायग्राम है वो एक बुलिश मार्केट को दर्शाता है और जो दूसरा मार्केट है वो एक बेयरिश मार्केट को दर्शाता है। अब पहले हमें इसमें इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी या हमसे फेयर वैल्यू गैप उसे हमें मार्क करना है। तो मैं बार बार इन तीनों का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ एक नाम लूँगा, फेयर वैल्यू गैप। इस पूरी वीडियो में आप उसे समझ जाइएगा। तो आइए पहले हम डायग्राम फर्स्ट को समझते हैं जो कि हमारा बुलिश मार्केट के लिए अप्लाइड होता था। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक डीप पुल बैक लिया है। तो इसे ही हम बोलते हैं कि ये जो होता है ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो होता है जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक मार्क होगा। ऑर्डर फ्लो के ऊपर हमारी फ्यूचर में एक वीडियो आएगी ना। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखें तो हमारी जो लास्ट कैंडल थी वो ये वाली एक तरीके से जो डोजी कैंडल है वो हमारी होगी। अब हमें इम्बैलेंस कैसे मार्क करना है? इम्बैलेंस तो हमें जो हमारी लास्ट कैंडल थी उस कैंडल का हाई और उस कैंडल की जो थर्ड कैंडल, मतलब ये बड़ी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हमें इसका लो मार्क करना है। अब इस एरिया को ही हम बोलते हैं इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप या हम इसे बोलते हैं इनएफिशिएंसी। तीनों जो वर्ड हैं वो एक ही हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अब हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पे आएगा और आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हैं और आप यहाँ पे 1:2 का एक अच्छा सा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो आइए अब हम बेयरिश साइड के ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक समझने से पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट सारे सेम ही हैं, चाहे वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हो या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। दोनों में ही हमें इनएफिशिएंसी या हमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढना होता है ना। अगर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने एक ऑर्डर फ्लो दिया, वो भी हमारा बुलिश साइड में। तो इसे हम एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं चार्ट में। नाउ अब हमें लास्ट कैंडल देखनी जो कि हमारा ऑर्डर लो ब्लॉक ऐसा। अब यहाँ पे आप देखें तो जो हमारी ग्रीन कैंडल थी वो इस रेड कैंडल से मिटिगेट हो गई। मिटिगेशन मतलब हमारा जो हमारी लास्ट कैंडल थी उसका लो और हमारी जो थर्ड कैंडल थी उसका हाई एक दूसरे में मिटिगेट हो गया है। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में हमें कैसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी नेक्स्ट कैंडल देखनी है जो कि ये रेड वाली कैंडल है हमारी। नाउ हमें इसका लो मार्क करना है और इसकी थर्ड कैंडल हमें देखनी है। तो इसकी जो थर्ड कैंडल का हाई है वो ये है। इसके बीच का जो एरिया है यही है हमारा इम्बैलेंस एरिया और ये है हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने हमारी इस ग्रीन कैंडल का हाई भी ब्रेक किया है, वहाँ की लिक्विडिटी भी हमारी स्केप की है। नाउ आई थिंक कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ आया है तो आप ये समझिए कि आपने बहुत कुछ समझ लिया। आइए अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं कि हमें चार्ट पे कैसे मार्क। तो आइए अब हम इसको चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस का 30 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है।
तो सबसे पहले हमें इस चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर के बिना हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क कर सकते। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और अभी तक हमारे पास ये हाई और ये लो हमारा प्रोटेक्टेड था, बट मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन दिया। मतलब जो मार्केट हमारा बेयरिश साइड मूव कर रहा था अब वो बुलिश साइड मूव करने लगा है। नाउ अब हमें यहाँ पे अगेन हाई लो मार्क करना है, तो मैं पहले हाई लो मार्क कर देता हूँ। तो अभी जो हमारा करेंटली हाई है वो ये हमारा ये है, एंड जो हमारा हायर लो है वो ये हमारा ये है। अब हमारा ये जो हायर लो है और ये जो हमारा हायर हाई है ये हमने देखा कैसे, हमें एक डीप पुल बैक देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये एक डीप पुल बैक दिया था, तो इसे हम एज अ करेंटली हाई कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे एक डीप पुल बैक दिया था। अब हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है इस एरिया में। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए हमारा जो पहला रूल था कि हमें एक इम्बैलेंस एरिया ढूंढना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल को देखूँ जो कि हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल थी बिफोर द बाय, तो मैंने इसको मार्क किया और यहाँ पे हमें एक इम्बैलेंस एरिया भी दिखता है उसकी थर्ड कैंडल पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसे फिल भी किया है, मार्केट ने यहाँ से मूव भी दी एंड अगेन मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए एक पुल बैक दिया और मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब की है यहाँ पे। अगर आप तो आइए अब हम इस तो यहाँ पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। अब हमें फिर से एक हाई लो मार्क करना है, मैं पहले हाई लो मार्क कर देता हूँ। इस टाइम जो हमारा हायर लो है वो हमारा ये है और जो हमारा हायर हाई है वो हमारा ये है, ये पॉइंट। अब इसके बीच में हमारे जितने भी मूवमेंट होते हैं वो हमारे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी में आते हैं, हमें उन्हें मार्क नहीं करना, बट हमें अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखूँ तो हमारा जो ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो था मार्केट ने इसे ही मिटिगेट कर दिया है। हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था वो हमारा ये था, बट यहाँ पे मार्केट काफ़ी कंडीशन में जब मार्केट ऐसा बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस एरिया कलेक्ट करता है तो मार्केट उसी इम्बैलेंस एरिया में आके उसे फिल कर देता है। तो मार्केट ने यहाँ पे इम्बैलेंस एरिया को फिल किया एंड अगेन मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। नाउ मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को फिर से ब्रेक किया। अब हमें यहाँ पे फिर से एक इम्बैलेंस एरिया या इनएफिशिएंसी हमें ढूंढनी है ताकि हम अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर पाएँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म के लिए एक पुल बैक दिया था जो कि हमारा एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है। तो हम इससे और यहाँ पे जो हमारी रेड कैंडल थी उस इस ग्रीन कैंडल ने उसका लो स्वीप किया है, तो हम इसे एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया। यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बना सकते थे और यहाँ पे आप एक बड़ा मूव कवर कर सकते थे एंड अगेन मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है या इस वीडियो से आज आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को